वो सब्जेक्ट जो आपने हमसे पूछा वो एक अलग सब्जेक्ट है। हमारा इस समय मेन मुद्दा है, जैसे लोग कहते हैं बच्चे देश का भविष्य है। इस महामारी में देश के प्रधानमंत्री से लेकर के माननीय योगी जी ने भी कई आदेश पारित किए हैं, चाहे वो किराएदारी का हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। मगर इस कोविड-19 वैश्विक महामारी में 3 महीना हमारा अधिवक्ता परिवार कोई भी वर्क नहीं किया है। शिक्षा माफिया जो है ये इनकी जो है ये मनमानी चल रही है, ये नहीं चलना चाहिए। अगर ये इस तरीके से करेंगे तो आज हम लोग शासन के लिए, प्रशासन के लिए बात कर रहे हैं, कल हमें मजबूर होकर के उस विद्यालय पर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दे रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। आप जो है अपने विद्यालय के लिए जो जितने स्टाफ छटनी कर रहे हैं और अभिभावक से आप जबरदस्ती वसूली कर रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के हम लोगों ने एक पूरा निर्णय बनाया है और एक जन आंदोलन का रूप दिया है और बहुत ही शांतिपूर्ण हम लोग अधिवक्ता हैं। अब अधिवक्ताओं द्वारा किसी प्रकार का कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जाएगा जिससे कि शासन प्रशासन में कोई विरोध उत्पन्न हो। और हम ये भी चाहेंगे कि हम लोगों द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है ये बहुत ही निष्पक्ष, बहुत ही शांतिप्रिय। हमें मजबूर होकर के हम अभिभावकों के साथ, हम कचहरी हमारी बंद चल रही है, हम खाली हैं, हम आएंगे, आपके विद्यालय पे आएंगे और विद्यालय बैठ करके वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और हर स्तर पे हम लोग आपके इस फीस के लिए जो फीस आज वसूल रहे हैं इसके लिए आंदोलन करेंगे और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से। विनम्र प्रार्थना है आपके इस चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं सबसे कि जितने भी विद्यालय संचालक हैं सबसे अनुरोध है इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे देश की जनता, हमारे प्रदेश की जनता, हमारा जो अधिवक्ता समाज है या हमारे जो यहाँ पर जितने भी अभिभावक हैं छात्रों के, ये सब इस समय आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, अमीर हो गरीब हो, सब इस समय आर्थिक रूप से परेशान है और आर्थिक तंगी को देखते हुए ये आपका दायित्व बनता है कि बच्चों की शिक्षा दीक्षा जैसे चलनी चाहिए चले। हम मजबूर होकर के अपने बच्चों को घर न बैठावें, हम विद्यालय पढ़ाई नहीं छोड़ावें, या हम मजबूर होकर के चोरी डकैती करने बाध्य रहें। हमारा ये जो है ये संकल्प है कि हम अभिभावकों के रक्षा के लिए और विद्यालय में जो घोर व्याप्त अनियमितता है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए दूर किया जाए। ये हमारा पूरा ये सेंटर बार, लखनऊ बार, लखनऊ सेंटर पूरा अधिवक्ता समाज ये सब अग्रणी रहेगा और हम सब हर स्तर पर तैयारी करने के लिए इसमें आ गए हैं और हम आएंगे। देखिए हमें जो लगता है ये कहने में कोई संकोच नहीं कि शिक्षा तंत्र जो है, शिक्षा माफिया तंत्र, ये सरकार को बिल्कुल अपने आगे पीछे लगाए रखता है। ये सरकार और इसका कुछ अंश क्या सरकार के नुमाइंदों के पास ही पहुंचना है? इसका रीजन हम बता दें। आप जितने भी बड़े नेता हैं आप उठा के देखिए, जितने विधायक, सांसद, मुझे लगता है 70% के अपने स्कूल या कॉलेज। आप अगर आज उठा के देख लें, जब से विधायक निधि या सांसद निधि का शुरुआत हुआ है, इनकी अधिकतर मात्रा स्कूलों में ही जाती है। इसीलिए स्कूलों को 50% छूट लिया जाता है, वहाँ विद्यालय के लिए दिया जाता है। उसके बाद भी दुर्भाग्य है कि सरकार का इस पर अंकुश नहीं है, सरकार अपने हाथ खड़े करती है। तो हम अधिवक्ताओं की ये मांग थी कि अगर क्योंकि आपका कानून ऐसा है, आप दुनिया की चीज ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, तो फीस माफी में भी पेंडेमिक को लेकर एक आपको जरूर एक ऑर्डिनेंस लाना चाहिए। अगर आप ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते हैं तो आज की डेट में जो आम अभिभावक है बहुत परेशान है, वो आज इस तरीके से तैयार, क्योंकि विपक्ष जितना आप आज की डेट में देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं डरता है सड़क पे उतरने से। क्या कारण है क्या नहीं वो अलग की बात है, हो सकता है उनके आपराधिक मुकदमे हो या सरकार से कोई डर हो, लेकिन अधिवक्ता समाज डरने वाला नहीं है। आम आदमी की आवाज़ आज़ादी पर भी उठाई थी अधिवक्ता समाज ने, और आज ये मूलभूत देश के भविष्य का सवाल है, जहाँ से हमारा देश का भविष्य तैयार होता है। शिक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पे उदासीनता इस सरकार की बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये स्कूल कॉलेज के जो मैनेजमेंट है उनको पूरी फीस देने के लिए मजबूर है। हम लोगों ने पत्राचार के माध्यम से तमाम प्रयास किए कि फीस माफ की जाए। पूरी फीस न माफ हो सके क्योंकि विद्यालय का भी खर्च होता है, कि हम लोगों को ये था कि जो भी आंशिक फीस माफ करने की स्थिति में हो तो फीस माफ करें। दुर्भाग्य की बात यह है कि देश की सरकार, प्रदेश की सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी पत्राचार के माध्यम से स्वयं मिलने का भी प्रयास किया, वार्ता भी की गई और हम लोगों ने अपनी बात ये रखी कि फीस माफ की जाए।
40% माफ हो, 50% माफ होनी चाहिए। जैसा कि मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि तमाम जितने भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं सब में स्टाफ की छटनी हो गई, 40% स्टाफ निकाल दिए गए, 40 से 50% स्टाफ की सैलरी कम कर दी गई, नाम मात्र की सैलरी मिल रही है और उनको ये भी कहा जा रहा है कि आपको घर बैठे सैलरी इतना मिल रही है, यही जाता है। लेकिन जो अभिभावक है वो फीस देने के लिए मजबूर है, वो पूरी फीस जमा करने के लिए बात किया जा रहा है कि फोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से अभिभावकों के यहाँ फोन किया जाता है और प्रेशर बनाया जाता है कि आप फीस जमा कराइए, अन्यथा आपके बच्चे के नाम काट दिए जाएंगे। हम लोगों ने इसी बात को रखते हुए कि समाज में बहुत ही आक्रोश व्याप्त है, इस बात को सोचते हुए, क्योंकि हम सब अधिवक्ता हैं, इसमें हम सेंट्रल बार का नेतृत्व कर रहे हैं लखनऊ में, लखनऊ बार के हमारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। हम लोगों ने ये आवाज़ उठाने का प्रयास किया एक उचित माध्यम से, आपके माध्यम से, कि हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ पहुँचाया जाए और इस बात पर ध्यान दिया जाए कि जो भी संभव हो अभिभावकों के लिए फीस माफ़ी के कदम उठाए जाएं। अगर ये नहीं होता है तो हमें मजबूर होकर के विधान भवन के सामने आना पड़ेगा। हम वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से आएंगे, वहाँ बैठेंगे और अपना जो हमारा पत्राचार है, जो हमारा मेमोरेंडम है, मैं इसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ पहुँचाने का प्रयास करेंगे। मैं आपके माध्यम बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये आह्वान करने का प्रयास किया है। हमारा कोई सरकार के विरुद्ध कोई ये आक्रोश नहीं है, हमारा सरकार के विरुद्ध कोई आंदोलन नहीं है। हमारी मांग है, जायज मांग है, हम समाज की बात को लेकर के आप तक पहुंचा रहे हैं। आप इस पर ध्यान दीजिए। हम कोई उग्र प्रदर्शन नहीं करेंगे, कोई नारेबाजी नहीं करेंगे, कोई तख्ती नहीं लगाएंगे। हम केवल इतना करेंगे कि जो हमारा पत्र है उस पत्र को माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ पहुँचाया जाए, वहाँ पहुँचे। हम सब कल हम लोग वहाँ कल पहुँचेंगे 12 बजे, और जो जहाँ रहेगा, जहाँ से जो भी माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं, डीएम साहब, एसडीएम साहब, जो भी सक्षम अधिकारी हैं, जहाँ से हमारा पत्र लेना चाहें वो ले लें, हम लोग दे करके और अपनी बात को वहाँ पहुँचाने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब स्वयं अधिवक्ता समाज जो हमारा है, अधिवक्ता समाज की स्थिति ये है, पूरी कचहरी बंद चल रही है, माननीय उच्च न्यायालय बंद चल रहा है, हमारे सिविल कोर्ट बंद चल रही है, कलेक्ट्रेट पूरा बंद चल रहा है। अधिवक्ता समाज कम से कम लखनऊ में 25,000 की संख्या हमारी है, 25,000 परिवार हैं और हर परिवार से बच्चों की शिक्षा दीक्षा आगे बढ़ाई जा रही है। हम सब ये प्रयास करते हैं कि फीस कुछ माफ करिए, आंशिक कुछ माफ करिए। आप अपने स्टाफ को छांट दे रहे हैं, अपने स्टाफ की सैलरी कम कर दे रहे हैं और फीस आप पूरी लेंगे, कन्वेंस चार्ज आप ले रहे हैं, विद्यालय के रख रखाव के लिए पैसा आप ले रहे हैं, जो फीस है वो ले रहे हैं, और जो रसीद आप दे रहे हैं, रसीद में केवल एक लाइन लिख दे रहे हैं कि ये फीस ली जा रही है।